गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका बुक में कौन सा चैप्टर चल रहा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझाया था, इसके बाद आपका चला था इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, फोरियर सीरीज। ये चैप्टर हमने आपको ऑफलाइन क्लास में पूरा समझाया है, क्वेश्चन भी इसके कराए हैं। तो आज हम आपको इस चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट बताएंगे। एक सीरीज में आपको सीरीज में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उस लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे कि जो आपको सिर्फ यदि आपका कोई इक्वेशन बनी तो आपको वो इक्वेशन लर्न होनी चाहिए कि उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शॉर्ट, कि किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना है। मोस्टली आपकी जो सेकंड बुक है उसमें आपको मोस्टली क्या लर्न करना है, फॉर्मूले। जब फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगी, टॉपिक नहीं फॉर्मूले बताऊंगी कि कुछ फॉर्मूले आपको कहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो हेडिंग डालिए, आपको सबसे पहले चैप्टर डालिए फोरियर सीरीज। इसमें आपको सब इंपोर्टेंट रिजल्ट बताएंगे कि इस जैसे cos x का आपको पता है cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 या 0 या 1 होती है। ऐसे ही आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, लर्न। जैसे sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही आपको आज कुछ कंडीशन बताई जा रही है फोरियर सीरीज से रिलेटेड कि यदि कोई कंडीशन आपकी बनती है तो उसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने दो कंडीशन अभी बोर्ड पे लिखी हुई है कि देखो, यदि sin n पाई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। उसी के अपोजिट क्या हो, यदि cos n पाई है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू -1 की पावर n। मतलब आपको दो कंडीशन हम साथ में लेके चलेंगे। यदि साइन की बता रहे हैं तो उसके साथ किसकी बताएंगे आपको, कॉस की। तो देखिए फर्स्ट है साइन एंड पाई। यहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 पाई 3 पाई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे है कॉस एन पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर n। इसके बाद है साइन n + 1/2 पाई। यदि आपका सीरीज में कहीं पे ये टॉपिक बन, ये वैल्यू बनी, तो आपको यदि इसकी वैल्यू याद है तो ठीक है, तो नहीं तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कितनी कंडीशन बनी इसको शॉर्ट करना है, -1 की पावर n cos n + 1/2 पाई इज इक्वल टू 0। इसके बाद है आपकी सेकंड कंडीशन, यदि आपका क्या हो 0 to 2 पाई sin n पाई dx, तो इसकी जो आपकी वैल्यू होगी, लिमिट क्या है, 0 to 2 पाई sin n पाई dx। ये आपका मोस्टली डेफिनेट या इनडेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू बनेगी। तो इसमें आप या तो लिमिट को आधा कर सकते हैं तो बीटा गामा फंक्शन लगा सकते हैं, नहीं तो 0 to 2 पाई sin n पाई dx है, ये किसके बराबर आपकी वैल्यू आएगी, इसकी 0 के। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हमें क्या बोला है कि साइन की हम आपको वैल्यू बता रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या बताएंगे साथ में, cos। तो 0 to 2 पाई sin n पाई dx इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, cos n पाई dx बराबर भी क्या होता है, 0। इसके बाद है आपका थर्ड 0 to 2 पाई sin स्क्वायर nx dx बराबर जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है पाई। कहीं पे आपको दोनों कंडीशन सेम होंगी। देखो जैसे इधर डिफरेंट है, इधर sin n पाई 0 है, cos n पाई -1 की पावर n है। यहाँ पे अपोजिट हो गया -1 की पावर n, यहाँ 0। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन सेम है, 0 to 2 पाई sin n पाई dx बराबर 0, 0 to 2 पाई cos n पाई dx बराबर 0। वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन होगी 0 to 2 पाई sin स्क्वायर nx हमने dx किया है, यहाँ पे भी क्या है आपका nx, पाई नहीं है, फंक्शन किसमें है, x में, तो इसकी वैल्यू क्या है, पाई। ऐसे इधर 0 to 2 पाई cos स्क्वायर nx dx बराबर भी क्या होगा आपका, पाई। इसके बाद है आपका यदि
0 टू है 2 पाई, 4 है और फंक्शन है sin nx इंटू sin mx dx बराबर में क्या होगा आपका 0। दो फंक्शन है sin के, इधर पावर अलग है, इधर वैल्यू अलग है n और m की, तो क्या होगा 0 और 0 टू 2 पाई cos nx इंटू cos mx dx बराबर में आपका क्या हो जाएगा 0। अब यदि आपका देखो अभी तो sin cos की वैल्यू सेम थी, यदि डिफरेंट हो जाए sin nx cos mx हो जाए तभी आपकी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। फिफ्थ है आपका, यदि लिमिट क्या है 0 टू 2 पाई sin nx इंटू cos mx dx बराबर 0। 0 टू 2 पाई cos nx इंटू sin mx dx बराबर 0। तो ये कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कंडीशनों का यूज किसमें होगा आपका फोरियर सीरीज वाले जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए भी हैं, तो उसमें इन क्वेश्चनों का क्या होता है, इस फॉर्मूले का क्या होता है अप्लाई होता है। तो देखिए सिर्फ आपके स्टार्टिंग में दो फॉर्मूले डिफरेंट हैं, यदि sin n पाई है तो 0, cos n पाई है तो -1 की पावर n, इसके बाद sin n प्लस 1 बाई 2 पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n, कॉमा cos n प्लस 1 बाई 2 पाई बराबर 0। उसके बाद आपके जितने भी फॉर्मूले आए हैं लिमिट क्या है उसमें 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई, तो देखिए sin nx dx बराबर 0, cos nx dx बराबर 0, यदि स्क्वायर है तो वैल्यू क्या आ गई आपकी पाई। और यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या रहेगी, जब कोई क्वेश्चन आपको आया उसमें इंटरवल में सीरीज में अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो फुल। तो आपको ये फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, तभी आप फोरियर सीरीज के क्वेश्चन क्या कर पाएंगे अटेम्प्ट। इस क्वेश्चन इसको टॉपिक को नोट कर लीजिए।